विद्यार्थियों, पिछले हमारे वीडियो में हमने व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं कौन सी हैं, प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम डेविड स्टन, जो व्यवहारवाद के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं, उनके डेविड स्टन का जो व्यवहारवाद है, उस डेविड स्टन के व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं या विशेषताएं बतलाई हैं और उनको उन्होंने नाम दिया है बौद्धिक आधारशिलाएं। वो जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं, उनमें पहली विशेषता नियमन, सत्यापन, दूसरी सत्यापन तकनीक, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, विशुद्ध विज्ञान, क्रमबद्धीकरण, समग्रता या एकीकरण। ये कुल मिलाकर 8 विशेषताएं उन्होंने अपने जो व्यवहारवादी उपागम है उसकी बतलाई हैं। इन सभी विशेषताओं के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डेविड स्टन जो हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हमें मूल्यों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूल्यों का अध्ययन वो निरर्थक है और मूल्यों के स्थान पर हमें तथ्यों को अपनाया जाना चाहिए और एक प्रकार से एक नए तकनीक और नई जो प्रविधियां हैं उनको अपनाए जाने का उन्होंने समर्थन किया। व्यवहारवादी उपागम है वो परंपरागत जो राजनीति शास्त्र की राज्य संबंधी जो औपचारिक, कानूनी और जो दार्शनिक सीमाएं हैं उनको एक प्रकार से नज़रअंदाज करता है, उनको स्वीकार नहीं करता। यह अपने आनुभविक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण की जो इकाई है, ये व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को मानता है। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे कैसा होना चाहिए। मूल्यों का महत्व हो सकता है, लेकिन व्यवहारवादी आदर्शों और आनुभविक जो तथ्य हैं उनमें स्पष्ट अंतर करते हैं। राजनीति का अध्ययन करते समय मानव के आचरण का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं को कोई महत्व या स्थान प्रदान नहीं किया गया है। रॉबर्ट डेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि व्यवहारवादियों का लक्ष्य शासन की समस्त घटनाओं को मानव के पर्यवेक्षित व्यवहार के रूप में देखना है। वे वस्तुतः वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसका सत्यापन करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक शोध है वो क्रमबद्ध होना चाहिए और क्रमबद्ध होने के साथ साथ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों तथा आंकड़ों को इकट्ठा करने के साधन वे होने चाहिए। वे उपलब्ध समस्त वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि राजनीतिक विज्ञान है उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। डेविड स्टन के व्यवहारवाद के कुछ अभिग्रह और उद्देश्य निर्धारित किए हैं जिन्हें उसने एक ऐसी बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है जिसके आधार पर इस समस्त आंदोलन का भवन है वो खड़ा किया जा सकता है। और वे जो 8 विशेषताएं डेविड स्टन ने बतलाई हैं अपने प्रसिद्ध लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, और उनको नाम दिया है बौद्धिक आधारशिलाएं। ये जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं, इनमें पहली जो विशेषता है वो है नियमितताएं या नियमन। डेविड स्टन ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांत हैं उनको खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं और जिनके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है, उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो ये देखा गया है कि मनुष्य विभिन्न अवसरों पर कुछ बातों में एक समान दिखाई पड़ते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं। कई बार चुनावों के समय मतदाता एक के बाद दूसरे चुनाव में प्राय एक ही व्यक्ति या राजनीतिक जो पार्टी है उसको मत देता है। उनके इस अनवरत व्यवहार को उनकी सामाजिक, आर्थिक, जातीय पृष्ठभूमि में झांक कर देखा जा सकता है। व्यवहारवाद की नियमितताओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के प्रकाश में राजनीतिक घटनाओं को अधिक आसानी से समझा जा सकता है और उनके संबंध में भविष्यवाणी है वो की जा सकती है।
राजनीति विज्ञान इस प्रकार अंततोगत्वा एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें विश्लेषण और भविष्यवाणी दोनों की ही क्षमता हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सत्यापन। यानी व्यवहारवादी या डेविड स्टन वो ये भी मानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार होती है। इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन है वो किया जा सकता है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। इस क्रिया को ही सत्यापन की संज्ञा दी गई है। तो पहली विशेषता थी नियमन या नियमितता, यानी मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं। दूसरी है सत्यापन, यानी उन नियमितताओं को सत्यापित किया जा सकता है, उनका सत्यापन किया जा सकता है। तीसरा है तकनीक, यानी इसमें डेविड स्टन ये मानते हैं कि व्यवहारवादी हैं वो नई नई तकनीकों को अपनाए जाने का समर्थन करते हैं, जैसे वैज्ञानिक पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति, गणितीय पद्धति, मॉडल, चार्ट, सांख्यिकी पद्धति, इनको अपनाए जाने का वो सुझाव देते हैं। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रहण करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं और मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री वो जुटाई जा सके। शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है। चौथा है परिमाणीकरण। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाता तब तक राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव है। इस कारण आवश्यक है कि अन्य समाज विज्ञानों के समान ही राजनीति विज्ञान में भी शोध की सामग्री का परिमाणीकरण किया जाए और उसके जो निष्कर्ष हैं उसमें परिमाणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित हों। तो चौथी विशेषता थी परिमाणीकरण। पांचवी जो विशेषता है डेविड स्टन के व्यवहारवाद की वो है मूल्य। यानी डेविड स्टन जो है वो अपने व्यवहारवाद में ये मानते हैं कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का समर्थन करते हैं। अपने अध्ययन में मूल्यों को कोई स्थान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों को कोई स्थान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक पृथक रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, परंतु उनकी सत्यता और असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार का विनिश्चय करते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता के लिए स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से दूर रहकर ही किसी समस्या का समाधान करना समाचीन होगा। दूसरे शब्दों में व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन अनुभविक प्रणालियों के माध्यम से किए जाने के कारण नैतिक प्रश्नों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। तो कहने का अर्थ ये है कि डेविड स्टन का जो व्यवहारवाद है उसकी पांचवी विशेषता है मूल्य निरपेक्षता। यानी व्यवहारवादी हैं वो मूल्यों को अपने अध्ययन में कोई स्थान प्रदान नहीं करते। मूल्यों की अपनी महत्ता हो सकती है लेकिन मूल्यों को तथ्यों से पृथक रखा जाना चाहिए, नैतिकता को पृथक रखा जाना चाहिए। नैतिक प्रश्नों से आनुभाविक जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां हैं उनका कोई संबंध नहीं है, ये पृथक होनी चाहिए। तो ये तथ्यों की बात करते हैं, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने का ये समर्थन करते हैं, मूल्यों को अपने अध्ययन में कोई स्थान प्रदान नहीं करते। छठी जो विशेषता है वो है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण का अर्थ है कि डेविड स्टन और व्यवहारवादी ये मानकर चलते हैं कि जो भी कोई शोध किया जाए वो क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाए। व्यवहारवादी ये मानकर चलते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबंध किया जाना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकती है।
और सिद्धांत यदि आधार सामग्री से समर्थित नहीं है तो निरर्थक हो सकता है। संक्षेप में सिद्धांत से स्वतंत्र एकत्रित किए गए तथ्य हैं वो निरर्थक हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी अध्ययन किया जाए वो सिस्टमेटिक हो, व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध, उसका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है डेविड स्टन के व्यवहारवाद की, वो है कि व्यवहारवादी हैं वो राजनीतिक विज्ञान को नई नई तकनीकों को अपनाते हुए विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का अंग है, तथापि वे शुद्ध अनुसंधान पर अधिक महत्व देते हैं, अधिक जोर देते हैं। यदि उसका प्रयोग विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव नहीं भी हो तो भी उन्हें आपत्ति नहीं होगी। तो सातवीं जो विशेषता थी वो ये थी कि व्यवहारवादी हैं वो राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। वो राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं और इसके लिए नई नई तकनीकों, पद्धतियों को अपनाए जाने का समर्थन करते हैं। समग्रता या एकीकरण, यानी वो व्यवहारवादी हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसका अध्ययन एक समग्र इकाई के रूप में किया जाना चाहिए। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को खंडों में, टुकड़ों में बांटकर उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानवीय जो व्यवहार है उसमें बुनियादी एकताएं पाई जाती हैं और इसी कारण समाज विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं वो भी एक दूसरे के निकट हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यद्यपि उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके बीच सीमा रेखाएं खींचने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन इनमें कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसे संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ठीक से समझा जा सके। इस कारण किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज में होने वाली आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकें। यदि राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मनुष्य से विच्छिन्न करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उसके राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को पहचान पाना संभव नहीं हो सकेगा। संक्षेप में व्यवहारवादी हैं वो अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डेविड स्टन का जो व्यवहारवाद था उसके बारे में डिस्कस किया है। डेविड स्टन ने अपनी कौन से लेख में, यानी द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की कितनी विशेषताओं का वर्णन इसमें हमने देखा है और उन विशेषताओं को नाम दिया है बौद्धिक आधारशिलाएं। और वे 8 विशेषताएं हैं: नियमन, सत्यापन, तकनीक, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, विशुद्ध विज्ञान, क्रमबद्धीकरण, एकीकरण या समग्रता। इन 8 विशेषताओं के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के जो वीडियो हैं उसमें व्यवहारवाद की आलोचना या उनकी कौन सी कमियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी क्रम में आगे के वीडियो हैं वो जारी रहेंगे। धन्यवाद।